हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कवर कर रहे हैं थ्योरी ऑफ डिमांड चैप्टर 5 फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स। कल लास्ट वीडियो में भी हमने कुछ चीज़ें देखी थी। आज हम आगे का इसका देखते हैं डिमांड शेड्यूल। आज हम इसका जो शेड्यूल होता है वही पढ़ेंगे। तो डिमांड हमने क्या पढ़ लिया, डिज़ायर क्या था वो पढ़ लिया। आज पढ़ेंगे डिमांड शेड्यूल। ये दो तरह के होते हैं, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट। ये लास्ट हम पढ़ चुके हैं वैसे थोड़ा सा इंडिविजुअल मार्केट के बारे में। अब देखते हैं। It is a table showing different quantities being demanded of a given commodity at various level of price. ये एक शेड्यूल मीन्स एक ये टेबल है जिसपे कि अलग अलग प्राइस पे अलग अलग क्वांटिटी शो कर रखी है। जैसे अगर प्राइस 10 रुपये है तो क्वांटिटी 50 कोई परचेज करेगा। अगर प्राइस इंक्रीज हो गई और 20 हो गई, बढ़कर 10 से बढ़कर 20 हो गई, तो जो डिमांड है वो गिर जाएगी। ये हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, है ना। इस तरह से इन्होंने प्राइस इंक्रीज करी हुई है और डिमांड देखो डिक्रीज हो रही है। तो ये कल हम लोगों ने पढ़ा ही था कि ये प्राइस क्या है, दोनों अपोजिट चलते हैं। अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड गिरती है। हाँ, इट शोज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। वही जो अभी मैंने कहा, इनवर्स रिलेशनशिप मतलब उल्टा चलता है। ये बढ़ेगा, ये घटेगा, ये घटेगा, ये बढ़ेगा, इस तरह से। तो ये दो तरह की है, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल मतलब एक पर्सन का, refers to a table that shows various quantity of a commodity that a consumer is willing to purchase at different prices during a given period of time. ये एक इंडिविजुअल की बात कर रहा है। ये शेड्यूल की अगर आप समझ ही चुके हैं कि प्राइस 10 है, क्वांटिटी 50, 20 है 40, 30 है 30 इक्वल हो गई, 40 है तो 20 कमोडिटी रह जाएगी और 50 हो गई तो 10 हो गई, है ना। ये इनवर्स चल रहा है। तो ये हो गया इसका इंडिविजुअल डिमांड। इसका भी कर्व भी देखेंगे हम। अब हम पढ़ते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है। मार्केट में मतलब वही चीज है, बट हमने मार्केट को एज अ होल ले लिया, मतलब एक पूरा सोसाइटी ले लिया है, है ना वो चीज। तो इसमें जैसे दो हाउस होल्ड दिखाए हमने, एक पर्सन ये है और एक पर्सन ये है। जैसे मैं आपको पहले शेड्यूल ही एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर ये पढ़ के बताऊंगी। तो अगर प्राइस 10 है तो हाउस होल्ड ए मतलब ए पर्सन जो है वो 50 खरीद सकता है, और जो बी है उसकी पेइंग कैपेसिटी थोड़ा ज्यादा है तो वो 60 खरीद लेगा उस कमोडिटी को। अगर प्राइस बढ़ती है 20 होती है तो जो पर्सन ए है वो 40 ही खरीद पाएगा और जो बी है वो 50, मतलब दोनों ही गिर रही है वैसे डिमांड। और 30 है तो 30 और इसका 40 रहेगा। और अगर 40 है प्राइस तो 20 और 30 हो गया, 50 है तो 10 और 20 हो गया, है ना। तो मार्केट डिमांड में क्या होगा कि ए की और बी की दोनों की हम ऐड कर लेंगे यहाँ पे। तो 10 है तो दोनों का मार्केट डिमांड क्या हुआ, 110 हो गया, इसका 90 हो गया, इसका 70, 50 और 30। इस तरह से आप बनाएंगे। चलो अब इसको पढ़ भी लेते हैं। Market demand schedule is a tabular statement showing various quantity of a commodity that all the consumers are willing to buy at various levels of price. ठीक है, it is the sum of all individual demand schedule at each and every price. तो ये दो पर्सन्स का दिखा रखा है, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर, और इनका फिर एडिशन कर दिया। ठीक, अब हम आते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। कैसे होगा। फर्स्ट सेट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ डिमांड विच स्टेट दैट क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी चेंजेस ड्यू टू द चेंजेस इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। मतलब लॉ ऑफ डिमांड क्या है कि क्वांटिटी क्या होती है कि भाई क्वांटिटी कब चेंज होती है, जब उसकी प्राइस चेंज हो रही हो तब, है ना। और सेकंड है द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू द चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज नोन एज मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। ठीक, तो दो टाइप की मूवमेंट है, एक्सपेंशन इन डिमांड और कंट्रैक्शन। मतलब इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी वो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया है। और ये भी समझाया था कि अगर इंक्रीज होगी तो डिमांड कर्व राइट की तरफ शिफ्ट होगा और डिक्रीज होगी तो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा। तो ये दोनों चीजें हम भी पढ़ेंगे। एक्सपेंशन इन डिमांड, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड एज और डाउनवर्ड स्लोप मूवमेंट along the demand curve. It is based on the law of demand which state that क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कॉमोडिटी राइज ड्यू टू द फॉल इन द प्राइस। की डिमांड बढ़ रही है अगर कॉमोडिटी की तो प्राइस फॉल हो रही होगी, है ना। और मतलब यही चीज इसकी शो करी है। देखो अगर प्राइस 6 है तो डिमांड 20, 4 है तो 40, 2 है तो 60। मतलब प्राइस यहाँ पे गिर रही है तो इसकी जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये एक्सपेंशन है। अब आप इसको प्लॉट कर सकते हो, इसके ऊपर ये क्वांटिटी रहता है और ये प्राइस रहता है। तो भाई अगर मतलब इस तरह से देखो, इसको इन्होंने बना दिया। तो अगर ये गिरी प्राइस जो है, पहले 6 है यहाँ पे और ये 20 है, अगर ये फॉल हुई प्राइस तो डिमांड इंक्रीज हो गई। ठीक, इसके बारे में आप एक्सप्लेन जब भी आप ये बनाओ तो इसको एक्सप्लेन जरूर करना है आपको कि ये एक्स एक्सेस पे क्वांटिटी है, वाई एक्सेस पे प्राइस है, डी डिमांड कर्व है। मतलब ये तो आपको हमेशा ही नोट डाउन करना है। ठीक,
और P1 मीन्स प्राइस नीचे और Q1 मतलब क्वांटिटी इंक्रीज। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड और अपवर्ड मूवमेंट। अब देखो, अब इसका क्या होगा, अगर जो प्राइस है वो 2 4 6 यानी कि बढ़ती जा रही है, 60 40 20 डिमांड घटती जा रही है। आप इसको देखो, ये एक प्रॉपर बना हुआ है, जैसी प्राइस ये 2 पर है समझो, प्राइस बढ़ी तो डिमांड कम हो गई, इधर आ गया ना, ये शिफ्ट हो गया। तो इसको भी उसकी एक्सपेंशन की तरह ही आप एक्सप्लेन कर देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ लिख रखा है कि वही एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी, वाई पे प्राइस, ये हमारा डी डिमांड कर्व हो गया। ठीक है, ये चीज। अब आती है हमारी शिफ्ट इन डिमांड कर्व और चेंज इन डिमांड। वही वाला जो मैंने आपको बताया आपकी, इट इज बेस्ड ऑन फैक्टर अदर देन द प्राइस, इट डिमांड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन फैक्टर अदर देन प्राइस, इट इज नोन एज शिफ्ट इन डिमांड कर्व। अगर किसी दूसरी वजह से चेंज हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। सही, मतलब जो डिमांड है प्राइस से उसका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, प्राइस तो उतनी है लेकिन डिमांड कर्व फिर भी चेंज हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ठीक, तो इट मे बी ऑफ 2 टाइप, इंक्रीज इन डिमांड या डिक्रीज इन डिमांड। तो अगर इंक्रीज इन डिमांड हो रहा है तो किस लिए, प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में फॉल होना, या इनकम ऑफ कंज्यूमर राइज इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, या उनकी फॉल, मतलब कुछ भी हो सकता है, या टेस्ट ही चेंज हो गया हो, है ना। तो देखो प्राइस तो 2 ही है बट क्वांटिटी 20 से 40 हो गई, तो 20 से 40। अब सपोज करो प्राइस इतनी है लेकिन जब वो कम ले रहे थे लेकिन उनकी इनकम बढ़ गई किसी भी तरह से, तो उन्होंने डिमांड ज़्यादा करनी, मतलब ज़्यादा चीज़ें लेनी शुरू कर दी, तो इसकी डिमांड, और ये इंक्रीज हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है डिमांड कर, तो अगर कहें कि इंक्रीज हो रहा है तो आप राइट की तरफ शिफ्ट कर दोगे उसको। ये आपको ज़रूर बनाना है और यहाँ पे इसको नोट डाउन कर लोगे। अब आती है बारी डिक्रीज इन डिमांड। अगर डिमांड कम हो रही है तो डिक्रीज इन डिमांड मीन्स दैट कंज्यूमर नाउ डिमांड लेस एट अ गिवन प्राइस। जो प्राइस है उस पर वो कम वो कर रहा है, उसके अंदर भी कई चेंज वो हो सकते हैं, भाई उनका टेस्ट चेंज हो गया, या सब्सटीट्यूट गुड्स फॉल हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स राइज हो गया, वो कुछ भी हो सकता है। तो ये प्राइस तो देखो उतनी की उतनी है लेकिन जो डिमांड है वो गिर गई, कम हो गई, राइट साइड में शिफ्ट कर गया ये हमारा डिमांड कर्व। ठीक है, इसको भी आप लिख सकते हैं। अब है कॉजेज ऑफ लॉ ऑफ डिमांड एंड एक्सपेंशन टू लॉ ऑफ डिमांड, कि इसके अंदर क्या क्या कॉजेज हैं। देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन है, ये तो हम आपको बता ही चुके हैं। और जो डिमांड कर्व है वो स्लोप डाउनवर्ड टुवर्ड लेफ्ट टू राइट, ऐसे फॉल होता है ना वो, जैसे अभी हमने देखा इधर से इधर, तो ये क्या है, इस तरह से स्लोप करता है हमारा जो डिमांड कर्व है। ठीक, इट रेफर्स टू सब्स्टिट्यूशन ऑफ कमोडिटी इन प्लेस ऑफ, ये मतलब कुछ भी हो सकता है, राइज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी लेट कोक also means the price of its substitute, let Pepsi has fallen in relation, पेप्सी की प्राइस कम हो गई और कोक की बढ़ गई। ठीक है, तो क्या होगा, वही लेना शुरू कर देगा। और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या था, ये मार्जिनल हमने पढ़ा है ना लास्ट चैप्टर्स में, हमारी सेटिस्फेक्शन लेवल, वो हमारा DMU जो हमने पढ़ा था, उसको उसके लिए वीडियो देख कर आओ अगर आपको नहीं पता है अभी भी। तो दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेन अ कंज्यूमर consumes more and more unit of commodity, every additional unit of commodity gives lesser and lesser satisfaction and marginal nutrient decrease। मतलब अगर हम गर्मी में से आए और हमने पानी पिया, 6 ग्लास पानी पी लेंगे तो पहला ग्लास जो पानी का होगा वो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा हमें और धीरे धीरे वो कम होता चला जाएगा। तो ये DMU मैं अच्छी तरह से पढ़ा चुकी हूँ, आप प्लीज़ उसको देखो। अब यहाँ पे एक्सपेंशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, inferior given goods are a special category of inferior goods in which demand for a commodity falls with the fall in its price। प्राइस गिरेगी तो उसकी डिमांड भी गिर जाएगी, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, है ना। और ये आप नोट कर लो सारा चीज़ें वही। द सेम ज्वेलरी व्हेन सोल्ड एट अ लोअर प्राइस सेल्स पुअरली बट ऑफन ऑफर्ड एट 2 times द प्राइस सेल्स क्वाइट वेल। ठीक, नेसेसिटी, लॉ ऑफ डिमांड सीइंग ऑपरेटिंग इन केस ऑफ नेसेसिटी ऑफ लाइफ, फूड ग्रेन सॉल्ट, ये तो स्पेशल है ना, चाहिए, मिल्क बच्चों के लिए नेसेसिटी हो गई है। कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो नेसेसरी है ही हैं, उनके बिना हमारा काम ही नहीं चलेगा। इग्नोरेंस क्या है कि जो हमारी कमोडिटी की जो प्राइस है वो अप चली गई तो हम उसे वो कर देंगे। इमरजेंसी, इन टाइम ऑफ इमरजेंसी लाइक फ्लड, और या जैसे अभी कोविड का टाइम चल रहा है तो क्या होगा, हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड है वो ऑपरेट नहीं होगा, मतलब अब कुछ नहीं कर सकते उसके अंदर। अगर कुछ फ्लड, फैमिन या वॉर हो गई, ऐसी इमरजेंसी कंडीशंस में भी हमारा जो हाउस होल्ड है डू नॉट बिहेव इन अ नॉर्मल वे, वो एक नॉर्मल वे में नहीं चलता है। ठीक, ये जो चीज़ें हमने पढ़ ली इनके कुछ ये टर्म्स हैं, वर्ड्स दैट मैटर,
ये सारी चीज़ें आप इसको नोट डाउन कर लेना, ताकि आप एक शॉर्ट में भी आपके पास में रहे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इनकम इफेक्ट आपके पास भी एज अ नोट्स रहेंगे तो वो बहुत ज़्यादा सही रहेगा। ठीक, तो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं और इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर भी एंड हो गया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर लेंगे अगली वीडियो में।